अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, जल्दी जल्दी टाइम मिला है थोड़ा सा तो वीडियो बनाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दूँ, अपना टाइम जोन देख के मार्केट देखें कौन सी चल रही है आपके टाइम जोन के हिसाब से। गूगल कर लें फॉरेक्स क्लॉक करके, तो बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अपना टाइम सेलेक्ट करें। यहाँ से मैंने कराची किया हुआ है। आप देखें कहाँ इस वक्त मार्केट है। अभी न्यूयॉर्क में, इट मीन्स के न्यूयॉर्क का मतलब अमेरिका, अमेरिका का मतलब यूएसडी के पेयर्स आप सिलेक्ट करें, उस पर काम करें। अगर लंदन चल रहा हो तो जीबीवाई और यूरो आप कर सकते हैं, ठीक है। टोक्यो चल रहा हो तो आप जेबीवाई कर सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। तो जिस तरह आपकी मार्केट चल रही होगी उस तरह आप चला सकते हैं, उन्हीं पेयर्स के साथ काम करें। ओके, सो ये ग्रीन कैंडल बनेगी एक, इट विल बी अ ग्रीन कैंडल। पहली प्रेडिक्ट हमने की है ये ग्रीन कैंडल की, फिर अगली देखते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सॉरी तो प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है वो देखें हम, और फिर उसके साथ उसको पढ़ेंगे। आज हम बाकायदा वीडियो पूरी देखें तो प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं हम, वो भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जनाब देखते हैं कैंडल ख़त्म हो तो जी इस कैंडल के बाद देखेंगे हम क्या हो रहा है मार्केट में। सबसे चलेंगे, ये हमने ग्रीन की प्रेडिक्ट की है, और हर कैंडल आपके हिसाब से नहीं चलेगी, याद रखें, ठीक है। जो भी 100% आपको कोई बोले कि 100% कोई चीज़ है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट में, ना हो सकता है। 90-80% तक आप अपना विनिंग रेशो अच्छा कर सकते हैं अगर आपने मेहनत की है, आपको चीज़ों का पता है तो, ठीक है। ओके जी, सो अगली कैंडल्स को हम प्रेडिक्ट करेंगे। सी जी 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 यस, ओके। सो ये भी आपकी एक ग्रीन कैंडल बनने के चांस हैं। यहाँ 60% ग्रीन के चांस हैं। मैं 100% नहीं कहूँगा इसको, 60% और 40% रेड के चांस हैं। आखिर में यहाँ सेलर आ सकता है स्ट्रांगली। क्यों आ सकता है वो मैं बताऊंगा आपको। अभी ये जब वीडियो पूरी हो जाएगी तो मैं बताऊंगा आपको कि सेलर्स क्यों आ सकता है इसके ऐसी कैंडल्स में भी, और कौन से चांसेस कितने हैं होते हैं मार्केट में। लेकिन याद रखें, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। किसी की भी प्रोडक्शंस 100% नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। सो जी जनाब, ये मैंने बताया आपको कि ये एक ग्रीन कैंडल बन गई है, तो अब क्या चांस है मार्केट में। यस, अगर आप ओवरऑल देखें तो अब एक रेड कैंडल के चांस हैं कि यहाँ से रेड कैंडल आने के चांस हैं, कि यहाँ से रेड कैंडल आ सकती है। क्यों अब अगर मैं ये MS पेंट खोल लेता हूँ यहाँ साथ साथ, तो मैं अब आपको बताऊँ तो ये चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। कैसे जी जनाब, सबसे पहले प्राइस एक्शंस क्या देख रहा हूँ मैं मार्केट में। प्राइस एक्शंस में मैं देख रहा हूँ जो लास्ट मेरी वीडियो थी एक, जिसमें स्ट्रॉन्ग SNR और वीक SNR से मैंने बताए थे, याद है, उसके हिसाब से कि मार्केट कहाँ जाके टच हो रही है, ठीक है, और कहाँ से उसको रिस्पांस मिल रहा है। दूसरा मैं क्या देख रहा हूँ, वॉल्यूम नीचे हाई हो रहा है या लो हो रहा है। तीसरा मैं क्या देख रहा हूँ, कैंडल की फिजियोलॉजी क्या है। अच्छा, कैंडल की फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। कैंडल की फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कैंडल किस तरह की बन रही है, उसकी विक्स कितनी है, उसका ओपन प्राइस क्या था, उसका प्रपोजल प्राइस क्या है। और फोर्थ में देख रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंड में क्या चल रही है। मतलब कि एक मार्केट यूँ जा रही है, अगर ये ऐसे आया है तो यहाँ से जब ऊपर जाने के चांस होंगे तो ये हम रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे, एक हैं या दो हैं, इनके बाद हम यहाँ से प्रेडिक्ट। तो ओवरऑल ये चारों चीज़ें प्रेडिक्ट करने के बाद, चारों इन्फॉर्मेशंस के बाद आप कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था इट विल बी अ रेड, सो इट इज़ अ रेड। तो 3 कैंडल्स प्रेडिक्ट किए हमने, 1 2, ये हमने 60% वाली की थी, और 3, ठीक है, 3। तो तीनों हमारी विन हुई हैं, इस हिसाब से 100% हमें मिला है। लेकिन ये आप यकीन करें 100% नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी 100% वाला ऑप्शंस नहीं है बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। लेकिन आप अगर मनी मैनेजमेंट यूज़ करें, जो कि मैंने शीट शेयर कराई हुई है ग्रुप्स में भी, और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, मेरे दोनों डिस्क्रिप्शंस में। तो काइंडली आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे बाई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आएँ और फ्री में आप आके ज्वाइन करें, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट कि चीज़ें समझ गए आप। तो भाई प्रेडिक्ट करने के लिए आप आ जाएँ, टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों ग्रुप्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीथिंग इज़ फ्री। मेरा स्लोगन ही यही है कि एवरीथिंग इज़ फ्री, सो एवरीथिंग इज़ फ्री। ओके, सो प्रोडक्ट हमने कर ली हैं 3 कैंडल्स मार्केट में। 100% कुछ नहीं है, बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें हमने देखी है मार्केट में। हमने प्राइस एक्शंस के SNR देख रहे हैं, हम वॉल्यूम देख रहे हैं नीचे, हम साथ साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं भाई, वॉल्यूम्स की भी, प्राइस एक्शंस की भी, और कैंडल फिजियोलॉजी की भी, ट्रेंड्स की भी। अगर आप ये सारी देखें तो आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि यार वाकई प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैंडल्स को कैसे नहीं करते हैं। और ये स्ट्रेटजी ऐसी है, आप यकीन करें, इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस स्ट्रेटजी में। इस स्ट्रेटजी में सिर्फ आपकी नॉलेज और आपकी नॉलेज, सिर्फ आपकी नॉलेज बेस्ड स्ट्रेटजी है। और इसमें आप कोई भी चीज़ नहीं ऐड करें, सिर्फ आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगेन आपको बताता हूँ, नया पॉइंट खोल लेते हैं ताकि आपको बताना आसान हो जाए, समझाना आसान हो जाए। देखें, अब समझिएगा। अब वो जो लोग हैं ना जो सिर्फ मज़े लेने आते हैं वीडियोस में, वो भले चले जाएं, क्योंकि अब नॉलेज का टाइम शुरू हो रहा है। ओके, माजरत यार अगर किसी को बुरा लगे तो। एनीवे, सबसे पहले प्राइस एक्शंस। अब आप समझिएगा, प्राइस एक्शन क्या है, ये कौन सोचता है क्या है, बार बार सुनते हैं प्राइस एक्शंस क्या है भाई। प्राइस एक्शंस का मतलब है, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ, ये होना, प्राइस का एक्शन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसकी एक एग्जाम होती है जिसमें आप SNR जिसको हम कहते हैं, और SNR की मेरी लास्ट वीडियो है, लास्ट से पहले वाली सेकंड लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया आपको कि स्ट्रॉन्ग SNR कौन से होते हैं और वीक SNR कौन से होते हैं, और कहाँ से रिवर्सल आता है, कहाँ से कंटिन्यूशन आता है। तो ये हमने देखना है, ठीक है। पहली बात हो गई, ओके, पहला पॉइंट हो गया, सबसो के क्लियर हो गया हुआ। दूसरा पॉइंट आ जाता है वॉल्यूम, बिग कैंडल। याद रखें मेरी बात, ये आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा, यकीन करें नहीं बताएगा कोई, मैंने बड़े धक्के खाए हैं भाई। ये एक बिग कैंडल है, ठीक है, बिग कैंडल, स्मॉल वॉल्यूम, बिग कैंडल स्मॉल वॉल्यूम, इट मीन्स के मार्केट रिवर्स के चांस हैं। यहाँ से अब एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी। सो मैंने क्या किया, वॉल्यूम को भी देख लिया। मैं CWRV की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी प्लस हो गई आपकी बात, ये भी मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, अगर आप देखें तो। ओके, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात, उम्मीद है यार आपको समझ आ रही होगी बात। तीसरी बात, ट्रेंड, फिर हम देखेंगे आखिर में ट्रेंड प्लस रिट्रेसमेंट। ये मैं 50 दफ़ा बता चुका हूँ कि मार्केट भाई एक ट्रेंड में चल रही होती है तो वो रिट्रेसमेंट लेने आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट चल रही है, ऐसे चल रही है, तो यहाँ से मार्केट में आपको रेड कैंडल आती है, 1 आ जाएँ, 2 आ जाएँ, यहाँ से फिर डिसाइड करती है मार्केट कि यार ये वापस ये जाएगी या नहीं जाएगी यहाँ से। अब आपको 1 और 2 के बाद पता कैसे चलता है कि उसने क्या किया है? अगर तो भाई याद रखें, ये मार्केट कैंडल इस तरह की है और ये वाली जो सेकंड कैंडल है इसने इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दी है, इस कैंडल के अंदर ही क्लोज दे दिया है। ये तो हमने बड़ी बना दी ना, चलिए हम कर लेते हैं कम। देखें अब सेलर्स का टारगेट क्या है, देखें कैंडल टू कैंडल टारगेट होता है। सेलर्स का टारगेट ये कि इसके नीचे क्लोज हो। अगर इसकी विग है फॉर एग्जांपल, इसकी विग है यूँ, तो सेलर्स का टारगेट है कि इसके नीचे क्लोज हो, और बायर्स का टारगेट है उससे ऊपर क्लोज हो। फिर आप सोच लेंगे कि रिट्रेसमेंट बना या नहीं बना। अब सेलर आया अगली कैंडल में, दोबारा यहाँ से शुरू हुआ, मार्केट को नीचे लेके गया, नीचे लेके गया, नीचे लेके गया, और वापस आके इसके अंदर ही क्लोज हो गया। मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इट मीन्स के मार्केट ने, सेलर्स ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, पिछली इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, इट मीन्स के यहाँ से बायर्स का चांस है। अब यहाँ से ग्रीन कैंडल कंटिन्यू करेगी, ठीक है। सो ये है हमारा ट्रेंड प्लस रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये भी प्राइस एक्शन से ही कनेक्ट होता है एक्चुअल, अगर समझें आप तो। एनीवे, आखिरी बात बता देता हूँ आपको, 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो फिर क्लोज़ करेंगे। इतनी 10 मिनट में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल सकती है यार, बिलीव करें, मैं सीख रहा था ना, तो मैं, ये ख्वाब है मेरे लिए कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको 10 मिनट की वीडियो में मिले। एनीवे, तो आखिरी बात,
आखिरी बात, कैंडल फिजियोलॉजी। कैंडल फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? कैंडल फिजियोलॉजी का मतलब ये है जो मैंने अभी आपको बताया है इस जगह पे, ये जो जगह बताइए ये कैंडल फिजियोलॉजी है कि कैंडल लास्ट कौन सी बनी थी, उसकी विक कितनी थी, अगली कैंडल जो बनी है उसकी विक कितनी है, और वो विक के अंदर ही क्लोज हो गई है, ऊपर हो गई है, उसका साइज़ क्या है। ये कैंडल फिजियोलॉजी हमने बहुत मुश्किल किया हुआ है चीज़ों को, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं चीज़ें। तो 4-5 चीज़ें मिला के हम प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, और मार्केट से अर्न करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, रेंजिंग मार्केट में स्ट्रेटजीज़, ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रेटजीज़ में फ़र्क आ जाता है। हम एक जैसे ही घोड़े गधे बराबर कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। रेंजिंग में ये वाली चीज़ें नहीं चलती जो मैंने यहाँ डिसाइड करके अभी आपको बताया है। ये वाली चीज़ें रेंजिंग में नहीं चलती, ये ट्रेंडिंग के लिए होती हैं। ये वाली जो मैं मूव कर रहा हूँ ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए होती हैं, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ चुकी है, मार्केट कंटिन्यू करेगी। हम हर चीज़ को घोड़े गधे मिला देते हैं, जबकि रेंजिंग में ऐसा नहीं होता। रेंजिंग में पॉइंट टू पॉइंट मार्केट चल रही होती है। एक पॉइंट ये है मार्केट का, दूसरा पॉइंट ये है, इसके दरमियान में मार्केट चल रही होती है, और उसका टारगेट कभी नीचे आ रहा होता है, कभी ऊपर आ रहा होता है। तो चीज़ों को समझें, हर चीज़ को एक जैसा इस्तेमाल ना करें, लेकिन रेंजिंग में भी आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर बताई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट आप ट्रेंडिंग में यूज़ करते हैं। होप्सो के बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में इतने कम टाइम में कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।